हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आप सभी लोगों को कंप्यूटर अवेयरनेस का 5th क्लास में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप जो पहले का जो 4 क्लासेस है आप लोगों ने देखे हैं एंड आप लोगों को अच्छा लगा है। एंड उसमें अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे साथ थ्रू कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के थ्रू आपका जो भी क्वेरीज हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, आज का जो 5th क्लास है, 5th क्लास में हम लोग टोटली डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके बाद बात कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है ये क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका आपका हिसाब से सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप लोग का हिसाब से ये आंसर आएगा कि सर हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का मीनिंग होता है, सॉफ्टवेयर का मीनिंग होता है कि जो चीज हम लोग टच नहीं कर पाते हैं वो चीज सॉफ्टवेयर होता है, एंड जो चीज हम लोग टच कर पाते हैं वो क्या होता है, हार्डवेयर। सही बात है, आपने सही पकड़े। लेकिन आज मैं अपने एक अलग टाइप से चीजों को सिखाऊंगा, थोड़ा अलग टाइप का धार्मिक बातें भी करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने शायद कई जगह पे सुने होंगे कि हम लोग जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन का जो बॉडी होता है वो किसके द्वारा रन होता है, बोला जाता है आत्मा के द्वारा रन होता है कि नहीं है। लेकिन ये आत्मा को हम लोगों ने कभी देखा भी नहीं है, सिर्फ सुना है इसके बारे में, है कि नहीं है। तो ये जो बॉडी हो गया ये क्या हो गया, हार्डवेयर। ठीक है, और ये जो आत्मा है जिसके बारे में हम लोग सुना है, हम लोग ये भी बोला हम लोग को ये भी बोला जाता है कि आत्मा बिना शरीर कोई काम का नहीं है कि नहीं, ये भी बोला जाता है। तो ये जो आत्मा हो गया इसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। सेम टू सेम चीजें अप्लाई होता है कंप्यूटर केस में भी। अगर आपका कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो जो भी आपका पीसी हो गया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं वो सिर्फ क्या हो जाएगा, एक डब्बा कहलाएगा, डब्बा। उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अभी जो ये जो सॉफ्टवेयर है, तो अभी अगर मैं बुक का लैंग्वेज करूं, बुक का लैंग्वेज क्या लिखा है, सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इंस्ट्रक्टिंग ए कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक टास्क। दैट मींस हम लोग जो कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं उस किसके द्वारा करते हैं, सॉफ्टवेयर के द्वारा करते हैं। जैसे आपको कुछ भी कोई भी चीज चाहिए तो आप लोग क्या करते हो, हार्डवेयर। हार्डवेयर मींस कीबोर्ड या माउस के द्वारा हम इंस्ट्रक्ट देते हो। आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो इनिशियल से लेने के बाद से प्रोसेस करने तक का से स्टार्ट करके आपका जो इनिशियल कमांड होगा, जो भी आपका रिक्वेस्ट है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, वो चीज प्रोसेस करने से लेके आउटपुट तक, आउटपुट देने तक किस पे काम होता है, सॉफ्टवेयर पे काम होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसीलिए सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है वैसे सॉफ्टवेयर भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीजों को छोड़ के कोई भी चीज नहीं हो सकता। अगर एक कंप्यूटर को अच्छी तरीके से चलाना है तो उसमें हार्डवेयर भी अच्छा होना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर भी क्या होना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया। इट्स एनेबल द यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो हम लोग को क्या किया जाता है कि हम लोगों को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कौन करवाता है, सॉफ्टवेयर। बात समझ में आया। अभी ये जो सॉफ्टवेयर है, ये दो टाइप का है। कौन सा है, फटाफट बोलिए। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बोला, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने बोला है, लेकिन मैं स्टिल आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप जब खरीदते हो, जहां से ये चीजें बनाया हुआ होता है वहीं से क्या होता है, एक प्रोग्राम इंस्टॉल किया रहता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदते हो, आप वॉशिंग मशीन खरीद लीजिए, मोबाइल खरीद लीजिए, लैपटॉप खरीद लीजिए, है कि नहीं है। तो वो जो सिस्टम जो ऑलरेडी इनबिल्ड होता है उसे कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर देता कौन है, जो वो चीज मैन्युफैक्चरर होता है, जो प्रोग्राम करता है। तो वो क्या करता है, सिस्टम में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इनबिल्ड कर देता है, जिसके काम होता है कि एक लिमिटेशंस बांध देना कि आपको इतना तक ही काम करना है, इससे ज्यादा भी नहीं, इससे कमती भी नहीं। अगर आपने मान लीजिए आईफोन लिया, आईफोन 14 प्रो मैक्स लिया आपने, ठीक है, 14 प्रो मैक्स आपने ले लिया। अभी आईफोन 14 प्रो मैक्स में मान लीजिए वहां पे, मुझे नहीं पता, मान लीजिए वहां पे एक स्पेशल फीचर है जो 13 में नहीं है कि नहीं है। लेकिन जब आईफोन 13 बनाया गया था तब उसमें जो प्रोग्रामर था उन्होंने 13 प्रो बनाने के टाइम में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप किया था उसमें ये चीज इंस्ट्रक्ट कर दिया था कि आपको ये जो टास्क है ये टास्क परफॉर्म नहीं करना है, आपको ये टास्क नहीं कर सकते आप।
क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो उसको अलाउ नहीं करेगा। जो 14 बनाया गया उसमें क्या किया, एडिशनली एक फीचर दे दिया गया। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। यही होता है कि जो भी चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करते हैं उसमें क्या होता है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है, वो उसे कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब यही सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है ना कि रिमेनिंग अदर जो सॉफ्टवेयर होता है, लाइक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है काम करने के लिए। ठीक है, कैसे देखिए, अभी अगर फर्स्ट चीजों का बात बोलूं तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि एक इंटरफेस है बिटवीन एक कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आल्सो नोन एज बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर। मैंने बोला ये, इसमें क्या होता है, चार टाइप होता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम, डिवाइस ड्राइवर एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जब भी आप कोई भी मोबाइल लेते हो, मान लीजिए आपने सैमसंग का मोबाइल लिया, तो सैमसंग का जब मोबाइल आप लेते हो उसमें फंक्शंस क्या होता है, सैमसंग का होता है। तो उसमें क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कौन इनबिल्ट करके देता है, वो डेफिनेटली सैमसंग देगा, है कि नहीं। लेकिन ये लेने का बाद उसमें काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एंड्रॉइड चाहिए। एंड्रॉइड है कि नहीं, जो हम लोग यूज करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो होता है एंड्रॉइड, मोस्ट फेमस भी है। ठीक है, ये जो एंड्रॉइड सिस्टम है ये इसे क्या कहा जाएगा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि ये जो एंड्रॉइड है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को चलने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मान लीजिए आपका मोबाइल भी अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। आपको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। अभी देखिए ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको चलने के लिए ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको चलने के लिए आप किसकी जरूरत होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत होगा। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर। मैंने बोला ये आपको, हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन, बट आफ्टर बूटिंग द प्रोग्राम ओएस मैनेज ऑल द प्रोग्राम इन ए कंप्यूटर। तो जो है आपका लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी, ये जो हो गया ये चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करें, बात करूं यूटिलिटी। अभी देखिए आपका जो मोबाइल है, आपको जो लैपटॉप है, उसमें क्या होता है, बहुत कुछ सारा रिसोर्सेस होता है। ठीक है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है, बोलिए। बहुत कुछ सारा रिसोर्सेस होता है, फाइल्स होता है, फोटो, बहुत कुछ चीजें होता है। वही चीजों को मैनेज करना, मेंटेन करना, कंट्रोल करना, ये किसका काम होता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम होता है। कैसा सॉफ्टवेयर काम करता है, जैसे एंटीवायरस के थ्रू में अगर आपका यहाँ पे कोई भी बग्स या कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एंटीवायरस होता है, बैकअप सॉफ्टवेयर होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंट होता है, बैकअप होता है, डिस्क क्लीनर होता है। ये जो चीजें हैं ये सारा क्या काम करेगा, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अभी देखिए, तो नॉर्मली मान लीजिए कि आपका क्या होता है कि आपका मेमोरी क्लीन, जब मोबाइल आप लोग यूज करते हो तो मेमोरी क्लीनर आप लोग यूज करते हो। ये जो मेमोरी क्लीनर है ये क्या होता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अभी देखिए डिवाइस ड्राइवर। अभी डिवाइस ड्राइवर क्या है, ए डिवाइस ड्राइवर इज ए डिजाइन टू अनेबल द इंटरेक्शन विद द हार्डवेयर डिवाइसेस। ठीक है, इट्स कंट्रोल ए डिवाइस दैट अटैच टू योर कंप्यूटर। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि ये आपको क्या करता है कि हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है। मान लीजिए मेरा ये लैपटॉप, अभी मैं जो आप लोगों को टीच कर रहा हूं, किसमें टीच कर रहा हूं, लैपटॉप पे टीच कर रहा हूं। अभी जो मैं आपको ये पीपीटी में करवा रहा हूं, पीपीटी में मैं लिख पा रहा हूं, किसका थ्रू में, पेन टैब का थ्रू में मैं लिख पा रहा हूं। ये जो पेन टैब है ये मेरा क्या है, हार्डवेयर है। ये जो हार्डवेयर मैंने लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है, तो इसके कॉन्फ़िगर कौन किया, डिवाइस ड्राइवर किया। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो मान लीजिए और एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। अभी और एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन है। आप अगर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हो, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के साथ साथ वहां पे क्या आता है, एक आता कि नहीं आता, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ है, आपको अलाउ करना है। अगर आप अलाउ करते हो तभी क्या होगा, वो कंप्यूटर में आपको जो मोबाइल का जो भी मेमोरी चाहिए, जो भी चीजें है वो एक्सेस कर पाएगा। अगर आप अलाउ नहीं करते हो
तो क्या होगा, आप अलाउ नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर से कुछ चीज मोबाइल पे लेना है या मोबाइल से कुछ चीज कंप्यूटर में लेना है, उसके लिए क्या क्या होता है, कनेक्ट करने का सबसे ज्यादा आपको क्या आता है, एक पॉपअप आ जाता है, आपको आपसे परमिशन मांगता है। ये जो चीजें हैं ये किसका काम होता है, ये डिवाइस ड्राइवर का काम होता है। समझ में आया। उसके बाद आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सा डिटेल्स में इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। अभी देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये तो आप लोगों को चीजों का पढ़ने के साथ समझ में आ गया कि देखिए लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करता है कि नहीं है, ट्रांसलेट जो करता है उसे क्या कहा जाता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अभी क्या आता है, हम लोग जो भी चीजें सर्च करते हैं अपना अपना लैंग्वेज में करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा बंगाली है तो बंगाली में सर्च करेगा, कोई बच्चा हिंदी है तो हिंदी में सर्च करेगा, कोई बच्चा मान लीजिए तमिल है तो तमिल लैंग्वेज में सर्च करेगा, है कि नहीं है। कोई कोई बच्चा मलयालम लैंग्वेज में सर्च करेगा। अभी वो तो मशीन है, उसको तो ये लैंग्वेज पता नहीं है, तो मशीन आप कंप्यूटर में जो भी चीजें टाइप कीजिए, कंप्यूटर किसमें लेता है, वो बाइनरी पे ही लेता है। बाइनरी मींस 0 और 1, है कि नहीं, इसमें लेगा। तो अभी देखिए ये जो आप लोगों का लैंग्वेज होता है इसको क्या क्या करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है एक मशीन लैंग्वेज के लिए, मशीन लैंग्वेज में। यही काम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का। बात समझ में आया कि नहीं आया। अभी ये जो मशीन लैंग्वेज होता है ट्रांसलेटर होता है, ये 3 टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट असेंबलर, दूसरा कंपाइलर एंड 3 इंटरप्रेटर। अभी देखिए फर्स्ट हम लोग असेंबलर के बारे में बाद में बात करेंगे, फर्स्ट कंपाइलर के बारे में बात करते हैं। इट्स कन्वर्ट द प्रोग्राम in a high level language into the low level language and report all the error of the program along with the line number। जो एग्जांपल है इसका वो क्या क्या है फटाफट बोलिए। C and C++ यूज कंपाइलर्स। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। बात समझ में आया। अभी मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा, उसके बाद मैं इंटरप्रेटर को भी पढ़ूंगा, उसके बाद दोनों को समझाऊंगा ताकि आप लोग चीजों को क्लियर रहे। इट्स कन्वर्ट द प्रोग्राम इन ए हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। सर ये तो ये भी करता था, करेक्ट। इट ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन, लेकिन ये क्या करता था, लाइन बाय लाइन नहीं करता था। एंड रिपोर्ट द एरर once after completing the translation process। it give the better error diagnostic than a compiler। Python basic review use as a interpreter। अभी कंपाइलर में क्या होता था, कंपाइलर में क्या होता था कि एक जो पैराग्राफ को एक ही साथ रीड कर लेता था। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जो हम लोग का जो इंटरप्रेटर था ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसका जो काम होता है ये क्या करता है कि ये जो पैराग्राफ होता है, मान लीजिए ये पैराग्राफ 5 लाइन है, 5 लाइन का पैराग्राफ है, ये क्या करेगा, एक साथ पैराग्राफ को स्टडी करेगा, उसके बाद क्या होगा, जितना भी एरर है एक साथ बताएगा। लेकिन ये जो इंटरप्रेटर ये क्या करता है कि लाइन बाय लाइन स्टडी करता है, लाइन बाय लाइन स्टडी करता है। एंड उसके बाद जो भी आपका एरर होता है लाइन बाय लाइन, तो वो क्या होता है, सारा चीजें कंप्लीट ट्रांसलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो चीजें इंटीमेट कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरप्रेटर होता है ना, ये क्या होता है कि बेटर डायग्नोसिस करता है, बिकॉज ये लाइन बाय लाइन को स्टडी करता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है ना कि वो एक साथ टोटल स्टडी कर लेता है। बात समझ में आया कि नहीं है। वो इंटरप्रेटर चीजों को लाइन बाय लाइन, पांचों लाइन जो है पांचों लाइन को समझेगा, लेकिन कंपाइलर क्या होगा, वो एक साथ पांचों लाइन को समझने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, कहीं ना कहीं कंपाइलर क्या होता है, उतना ज्यादा एरर डायग्नोसिस नहीं कर पाता है एज कंपेयर टू द इंटरप्रेटर। बात समझ में आया। अभी असेंबलर क्या करता है, इट्स कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। अभी असेंबली लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज होता है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज भी क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है। इस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, मींस बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, असेंबलर। बात समझ में आया कि नहीं है। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बारे में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अभी आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है बोलिए। अभी जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट एक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मान लीजिए एक मोबाइल पे, फर्स्ट क्या होना पड़ेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं होगा तो आप
ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को नहीं इंस्टॉल कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। अभी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या करता है ना, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसको रन करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। बात समझ में आया? अभी यहाँ भी क्या लिखा है कि ये भी दो टाइप का होता है, एक होता है बेसिक, एक होता है स्पेशलाइज्ड। बेसिक क्या होता है, जो भी हम लोग नॉर्मल टिकटॉक फिकटॉक जो भी है, टिकटॉक फेसबुक ये जितना भी है ना, ये सारा चीजें नॉर्मल बेसिक क्या होता है, ठीक है। अब देखिए बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो नोन एज द जनरल पर्पस, जो हम लोग जनरल पर्पस के लिए यूज करते हैं ना, वो सारा चीजें क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, और वो क्या होता है बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। मैंने क्या बोला, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, ये सारा है। एंड दिस प्रोग्राम वाज वाइडली यूज्ड इन एवरी डिसिप्लिन एंड ऑक्यूपेशंस। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारा चीज क्या होता है, इसका एग्जांपल है, और इतना डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। एंड स्पेशलाइज्ड, अभी स्पेशलाइज्ड में क्या है, अगर मैं स्पेशलाइज्ड के बारे में बोलूं, इसमें क्या है, अगर मान लीजिए आदि पुरुष किसने देखा है, आप बोलोगे सर आप सिर्फ आदि पुरुष क्या क्यों लेते हो, यार मजा है यार, जो भी बोलिए, जो भी बनाया मजा बनाया, क्या बनाया मालूम नहीं, लेकिन छोड़िए इसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। वो एक मीम्स आता है, एक मीम्स आता है आपका, कौन सा, ये तो उसके बाद नहीं बोलूंगा, ये तो वैसा टाइप का है ये, चलिए कोई नहीं। अभी देखिए मान लीजिए ये जो VFX यूज किया, ये जो VFX यूज किया, तो इस VFX के लिए क्या चाहिए, आपका जो एप्लीकेशन होगा वो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होगा, जो एडिटिंग, हाई लेवल एडिटिंग, हाई लेवल आप लोग प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए होता है कि नहीं है। तो वैसा टाइप का जो एप्लीकेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ग्राफिक्स प्रोग्राम होता है, वीडियो एडिटिंग के लिए होता है, मल्टीमीडिया क्रिएशन के लिए होता है, ये चीज होता है। आई थिंक समझ में आ गया, आई थिंक ये चीज क्लियर है। मैं जो आप लोगों को समझाया, आप लोग अच्छा लगा, आप लोग समझ पाए हो, अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड शेयर तो करना ही है जो मैंने बोला ही है, एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।